Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आपका सबका फिर से स्वागत है डॉक्टर रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम लोग ने कल क्या पढ़ा था? विस्कोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक, अब हमने देखा था कि टेम्परेचर से क्या क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पर। ठीक, हमने उस पर देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो रही थी, गैसेस की विस्कोसिटी क्या हो रही थी। साथ ही साथ हमने एक फॉर्मूला भी देखा था। क्या था वो फॉर्मूला? म्यू इक्वल टू म्यू नॉट 1+1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी का स्क्वायर। ठीक, यही था फॉर्मूला। ये किसके रिलेशन में था? विस्कोसिटी और क्या, टेम्परेचर रिलेटेड। ये हमारी थी कितने टेम्परेचर पे हम निकालना चाहते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे। ये यू नॉट मतलब 1+1, अल्फा और बीटा जो थे हमारे लिक्विड कांस्टेंट थे। ठीक, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर, ये भी इनिशियल टेम्परेचर। ठीक, इनिशियल मतलब कि जो हम टेम्परेचर पे निकाल रहे हैं। यू नॉट जो होता है ये किस टेम्परेचर पे? शुरू के टेम्परेचर पे। ठीक है, एट द 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर था। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, टाइप्स ऑफ फ्लूइड ये न्यूटन ने दिया था। ठीक, यहाँ न्यूटन लॉ ऑफ फ्लूइड लगता है, देखते हैं। रियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड क्या होता है? 5 फ्लूइड होते हैं: रियल, आइडियल, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक, अब देखते हैं रियल फ्लूइड होता क्या। रियल फ्लूइड में पहले क्या होता है, एक मिनट। चलिए, ऊपर नीचे हो गया था। रियल फ्लूइड में क्या होता है? यहाँ विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी होती है। रियल मतलब कि जो हमारे आसपास है, जैसे ये फ्लूइड हमारे हवा है, पानी है, ये सारे जो चीज हम देख सकते हैं, जो सामने दिख रहे हैं हमें, वो सारे रियल फ्लूइड हैं। क्या है? रियल फ्लूइड। ठीक, इनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उनमें क्या होती है? विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी पहले ही बता चुके हैं। ठीक, घनत्व कहते हैं हिंदी में। कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबल मतलब उनको आप दबा सकते हैं। इसी विस्कोसिटी कंप्रेसिबल के हिसाब से लिक्विड कंप्रेसिबल है। इसी वजह से हम जो क्रेन रेन है ये सारी वर्क करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पास फ्लूइड का वर्क करते हैं, फ्लूइड को कंप्रेस करते हैं, तो हमारी क्रेन और जो बुलडोजर ये सारे चीजें वर्क करते हैं। ठीक, आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? विस्कोसिटी नहीं होती। आइडियल फ्लूइड मतलब नाम से ही पता है, आइडियल होगा ही नहीं। ठीक, मान के चलते हैं ऐसा कि शायद हो। ठीक, आइडियल फ्लूइड अगर होगा तो उसमें विस्कोसिटी नहीं होगी। विस्कोसिटी मतलब बता ही चुका हूँ, घनत्व होगी नहीं। और इनकम्प्रेसिबल होगा। बाकी फ्लूइड तो कंप्रेसिबल है, लेकिन ये क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। इसको दबाव नहीं कर सकते हम लोग। एक बीकर में रख के इसको अगर हम दबाना चाहें तो नहीं दबा पाएंगे। ठीक, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? न्यूटोनियन फ्लूइड वो होता है जो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और क्या, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक, ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेन है। कितना चेंज आ रहा है, स्ट्रेस अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो इस बोर्ड पे कितना चेंज आ रहा है, वो स्ट्रेन है। ठीक है, इसको हम डिफाइन किस तरह करते हैं? du/dy से। ठीक, यहाँ पास अभी ग्राफ बनाया हूँ, उसको भी दिखाऊंगा। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जाहिर सी बात है, जो शियर स्ट्रेस नहीं फॉलो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। किसके? वेलोसिटी ग्रेडियंट या तो शियर स्ट्रेन के। ठीक, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है? टाउ, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस जिसमें ज्यादा हो यील्ड वैल्यू से। यील्ड वैल्यू मतलब कि हम यहाँ पास प्रेशर लगा रहे हैं, यहाँ कोई यील्ड मतलब कि चेंज देखने को मिल ही नहीं रहा हमें। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक, जो कि ऐसा नामुमकिन है। आइडियल यहाँ पास लग गया है, तो आइडियल ना लगा होता तो होता भी। ठीक, अब आइए हम ग्राफ पे देखते हैं। ये ग्राफ है एक्स वाई पे। ठीक, ये हमारा क्या है? ये वाई है और ये एक्स है।
अब देखिए ये टाउ एस मतलब कि शियर स्ट्रेस, ठीक, और ये डी बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं इसको, साथ ही साथ शियर स्ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सारे निकाले हैं। ये क्या है हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड ये जो कि दिख रहा है हमें, विस्कोसिटी होगी ही नहीं, है ना, टाउ लगाते जाओ चेंज ऑन कुछ दिखेगा ही नहीं हमें, मतलब शियर स्ट्रेन दिखेगा ही नहीं, ठीक। और ये आईपी क्या है? आइडियल फ्लूइड है, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है वो। अब यहाँ पास तुम फोर्स लगाओगे, इतना जो पोर्शन है यहाँ पास कैसे निकल गया? ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पहले शियर स्ट्रेस लगाया, मतलब कि फोर्स लगाया हमने, फोर्स लगाया चेंज नहीं हुआ उसका, मतलब कोई भी बॉडी चेंज नहीं हुई ना, स्ट्रेन आया उसमें, कुछ देर लगाने के बाद वहाँ से चेंज दिखाई हमें चालू हुआ। अभी शुरू में लगाया तो नहीं हुआ, कुछ समय के बाद जब तक हमने ज़्यादा फोर्स और नहीं लगा दिया तब तक हमें दिखाई नहीं दिया उसमें स्ट्रेन, ठीक। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? जो जाहिर सी बात है न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा, ठीक, मतलब कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अब यहाँ देखिए जैसे ही हम फोर्स लगाना चालू कर रहे हैं, नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन बनती चली जा रही है ना, जैसे जैसे यहाँ से ज़्यादा फोर्स लगता जाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा होता चला जाएगा, फोर्स बढ़ा रहे हैं हम, और यहाँ पास क्या हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा है, मतलब कि शियर स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में भी सेम है, देखिए यहाँ पास हमने फोर्स लगाया, मतलब कि शियर स्ट्रेस बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते गए, कुछ देर बाद ये फ्लूइड जो है पाथ को अपने फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ से कर्व ले ले रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ से स्ट्रेन कम हो गया, धीरे धीरे कम होते होते और कम गिरने लग गया। आप फोर्स बढ़ा रहे हैं यहाँ पास, लेकिन क्या हो रहा है? वो ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है? स्ट्रेन उसका कम होता चला जा रहा है, ठीक। चलिए ये 4 हो गए हैं आपके, अब बाकी इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।